नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों के सम्मुख मीठी वाणी, मधुर वाणी जीवन में कितना महत्व है, ये अनमोल रत्न है जिससे हम अपने जीवन को मधुरमय बना सकते हैं, शहद की तरह मीठा बना सकते हैं। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहुओर, वशीकरण यह मंत्र है, परिहर बचन कठोर। तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठे बचनों से चारों तरफ सुख उत्पन्न होता है और इसी से हम दूसरों को अपने वश में कर सकते हैं। मीठे बचन यह एक वशीकरण मंत्र है, इसलिए मीठे वचन हमेशा अपने जीवन में इस्तेमाल कीजिए और कठोर वचनों को तज दीजिए, छोड़ दीजिए। तज हरि वचन कठोर। बोली एक अनमोल है, तो कोई बोले जानी, लिए तराजू तौल के, तब मुख बाहर आन। यदि कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है कि वाणी एक अमूल्य अनमोल रत्न है, इसलिए वह हृदय के तराजू में तोलकर उसे मुंह से बाहर आने देना चाहिए। निंदक नियरे रखिए, आंगन कुटी छवाय, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाय। जो हमारी निंदा करता है उसे अपने अधिकाधिक पास ही रखना चाहिए। वह तो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है। तो साथियों, जीवन में मधुर वाणी मधु के समान है। जीवन में 3 वाणियां होती हैं: मधुर वाणी, निपुणता युक्त वाणी और बुद्धिमत्ता युक्त वाणी। सदैव हमें इन तीनों वाणियों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जीवन का आधार ही वाणी है। वाणी का आधार शब्द है। बोला हुआ प्रत्येक शब्द मन पर प्रबल संस्कार छोड़ता है। हम जिस तरह की वाणी का प्रयोग करते हैं उसी तरह हमारा वातावरण बनता है, उसी प्रकार से हमारा संसार बनता है, उसी प्रकार से हमें सुख समृद्धि मिलती है। तो जीवन में बोला हुआ प्रत्येक शब्द मन पर प्रबल संस्कार छोड़ता है। उस संस्कार से ही वातावरण बनता है। यही वातावरण हमारे जीवन का निर्माण करता है। अतः हमारी जीवा से निकलने वाले शब्दों का जीवन में भारी महत्व है। शब्द ही मनुष्य का भाग्य निर्माता है। आपसी व्यवहार में, बातचीत में शब्दों का प्रयोग ही वो हमें दर्शाता है कि व्यक्ति कैसे संस्कार से संस्कारित हुआ है। श्रेष्ठता की ओर अग्रसर व्यक्ति कभी भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते। अच्छे शब्द, प्रेरक शब्द, धार्मिक भावनाओं और पवित्र संकल्पों से भरे हुए शब्द जीवन संघर्ष में सफलता या उन्नति देने वाले होते हैं। वेद में तो शब्दों को ब्रह्मा कहा गया है। जो लोग शब्दों का सही समय पर और सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और वो सही तरीके से इस्तेमाल करने में कुशल होते हैं, वे सभी जगह सम्मान के भागीदारी होते हैं। सभी जगह पे उन्हें सम्मान के लिए वो अधिकारी होते हैं। जब वस्त्र फट जाते हैं तो हम सिलाई करके उसे जोड़ सकते हैं, वो फिर से जुड़ जाते हैं। जब हमें कोई चोट लग जाती है तन बदन में तो हम दवा का लेप लगा लिया करते हैं और जिससे शरीर के घाव ठीक हो जाते हैं। किंतु शब्दों से
मन फटने के बाद कोई औषधि या उपाय कारगर सिद्ध नहीं होता है। अतः साथियों, आप अपने जीवन में प्रयास करें कि आपकी वाणी से, आपके शब्दों से किसी को ठेस न लगे। हमारे कठोर वाणी से बना हुआ घाव कभी नहीं भरता है। साथियों, अच्छे अच्छे गुण धारण करो। किसी को कोई तकलीफ आपकी वजह से न हो, इसका सदैव अपने जीवन में ख्याल रखें। चुगली करना, इधर उधर बातें फैलाना, द्वेष द्वंद्व पैदा करना, कलह पैदा करना, कलह करवाना, यह महान हत्या है। यह एक बहुत बड़ा पाप है। सबको जीवन में हंसाना, लेकिन कभी किसी पर मत हंसना। सबके दुख बांटना, लेकिन किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दीप जलाना, किसी का दिल मत जलाना। यही जीवन की रीत है। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। साथियों, अपने शब्दों से ही मनुष्य किसी के भी दिल में उतर जाता है और कठोर शब्दों से ही वो किसी के दिल से उतर जाता है। साथियों, अपने दैनिक जीवन में शब्दों को नाप तोल कर ही बाहर निकालें। और यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों में, परिजनों में, दोस्तों में और अपने समाज में, जिसको भी आप जानते हैं, जनहित के लिए अवश्य शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, राम राम, राधे राधे।